सबसे बड़ा कलाकार कौन? मिडिल क्लास आदमी। जिंदगी उसकी एक सर्कस है, कभी ऑफिस के शेर, कभी घर की महंगाई, लेकिन सपने हमेशा बड़े। ये कहानी है रमेश की, एक ऐसे इंसान की जो रोज लड़ता है, थकता है, लेकिन हार नहीं मानता। चलिए मिलते हैं रमेश से। ऑफिस की भीड़, डेडलाइंस का प्रेशर और रमेश एक क्यूबिकल में थकावट और टेंशन के साथ। रमेश, ये डिजाइन है या कार्टून? तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। बॉस की डांट, कॉलीग्स की खामोशी और रमेश का कॉन्फिडेंस चूर चूर। क्या मैं सच में नाकाबिल हूँ? लेकिन घर की जिम्मेदारी याद आते ही वो फिर से काम में लग जाता है। शाम को घर, लेकिन सुकून नहीं। सुनीता नाराज, पैसे की तंगी और रमेश की थकान। EMI, फीस, रेशन, सब कुछ मुझे ही देखना है। रमेश अपनी परेशानी छुपाता है, सुनीता उसकी खामोशी को लापरवाही समझती है। बेटा, कर ला दूंगा। दिल में बजट नहीं है। एक ही बिस्तर, लेकिन बीच में दूरियां। रमेश सोचता है, मैं सबको खुश रखना चाहता था। ऑफिस में प्रोजेक्ट छिन गया, घर पर सुनीता के ताने। रमेश हर जगह से हार चुका था। आपसे कुछ नहीं होता। रमेश पार्क की बेंच पर अकेला सोचता है, मेरी जरूरत किसको है? उसका फोन बजता है, लेकिन आज वो किसी से बात नहीं करना चाहता। अंधेरा, खामोशी और रमेश एक अंधी सुरंग में फंस गया। अगले दिन ऑफिस में रमेश नहीं आता। सुबह सुबह जब सब लोग ऑफिस पहुंचते हैं, तो सबसे पहले उनकी नजर उस खाली डेस्क पर पड़ती है, जहां हमेशा रमेश सबसे पहले आकर अपना काम शुरू करता था। आज उसकी कुर्सी खाली है, उसका कंप्यूटर बैंड है और उसकी चाय भी नहीं बनी। ऑफिस का माहौल कुछ अलग सा लग रहा है, जैसे कोई जरूरी हिस्सा मिसिंग हो। सब सोचते हैं छुट्टी पर होगा, लेकिन धीरे धीरे सबको महसूस होता है कि रमेश की नॉन हाजिरी सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, बल्कि पूरे ऑफिस की रूटीन को हिला कर रख देती है। कुछ लोग मजाक में कहते हैं, आज तो काम आसान होगा, लेकिन अंदर ही अंदर सबको चिंता होने लगती है। लेकिन काम रुक जाता है। फाइल्स, ईमेल्स, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, सब रमेश के बिना अधूरे। उसके बिना कोई भी फाइल सही से नहीं मिलती। ईमेल्स का जवाब देना मुश्किल हो जाता है, और जब कंप्यूटर हंग हो जाता है, तो सब उसकी मदद के लिए तरस जाते हैं। रमेश की एफिशिएंसी और मल्टीटास्किंग की सबको आदत सी हो। सर, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। जब भी कोई मुश्किल आती थी, रमेश बिना कुछ कहे हेल्प कर देता था। आज उसके बिना लग रहा है जैसे हम सब अधूरे हैं, जैसे कोई गाइड ही नहीं है जो हमें सही रास्ता दिखाए। सिर्फ रमेश ही समझा सकते हैं। उसकी बातों में एक अलग ही क्लैरिटी होती थी और उसका पेशेंस सबको इंस्पायर करता था। आज सबको उसकी कमी महसूस हो रही है और हर किसी को लग रहा है कि बिना उसके काम करना कितना मुश्किल है। हमने कभी उसकी अहमियत नहीं समझी। रोज के काम में हम भूल गए कि रमेश ही वो इंसान है जो सबको जोड़ कर रखता है। मिस्टर शर्मा को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें याद आता है कि कैसे हर मीटिंग में रमेश चुपचाप सब कुछ संभल लेता था, बिना किसी शिकायत के। आज मिस्टर शर्मा सोच रहे हैं कि शायद उन्होंने कभी रमेश की मेहनत की सही कदर नहीं की। रमेश की एक दिन की कमी सबको उसकी सालों की मेहनत याद दिला देती है। हर किसी के पास कोई ना कोई याद है रमेश के साथ। किसी को उसकी हेल्प याद आती है, किसी को उसका सेंस ऑफ ह्यूमर। आज सबको लग रहा है कि रमेश सिर्फ एक एम्प्लॉई नहीं, बल्कि पूरे ऑफिस की जान था। उसकी खाली कुर्सी सबसे ज्यादा भारी लग रही थी। आज सबको समझ आ गया है कि एक इंसान की वैल्यू उसके होने से नहीं, बल्कि उसके जाने पर महसूस होती है। रमेश की एक दिन की रमेश पार्क से निकलकर सड़क पर, दिमाग सुन, आंखों में आंसू। उसके कदम भारी हैं, हर एक सांस में उदासी घुली है। आज घर की बातों ने उसका दिल तोड़ दिया है। शहर की भीड़ में भी वो अकेला महसूस कर रहा है, जैसे सारी दुनिया उससे अनजान हो गई हो। रमेश अपने फोन को जोर से पकड़ता है,
पर किसी से बात करने की हिम्मत नहीं होती। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही है, आंखों में दाढ़ और दिल में अंधेरा। हर कदम पर उससे लगता है कि जिंदगी का बोझ और भारी हो गया है। तभी एक तेज कार, एक जोर की टक्कर, सब कुछ पल में बदल जाता है। रमेश को कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ धुंधला हो जाता है। शहर की रोशनियां, गाड़ियों का शोर, सब कुछ एक पल के लिए रुक जाता है। लोग दौड़ते हैं, कोई चीखता है और जमीन पर लहू का एक छोटा सा दरिया बन जाता है। एक्सीडेंट की आवाज से पूरा इलाका कांप उठता है। भीड़ जमा हो जाती है, लोग चिल्लाते हैं। किसी ने तुरंत फोन उठाकर सुनीता को खबर दी, रमेश का एक्सीडेंट हो गया है। हॉस्पिटल की तरफ एम्बुलेंस दौड़ती है, हर किसी की सांसें थामी हुई हैं। सुनीता हॉस्पिटल के बाहर परेशान खड़ी है, आंखों में डर और दिल में पछतावा। इमरजेंसी रूम के रमेश का एक्सीडेंट हो गया है। सब लोग घबरा गए हैं। एम्बुलेंस की आवाज, लोगों की चीखें, सब कुछ एक भयानक सपने की तरह लग रहा है। रमेश बेहोश है। उसके आसपास लोग उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी की आंखों में चिंता है। सुनीता का गुस्सा पल में पछतावे में बदल जाता है। अब उससे अपनी बातों का अफसोस है, जो कुछ देर पहले कहा था। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या मैं रमेश के साथ इंसाफ कर पाई? उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। हर पल उससे लगता है कि काश वो वक्त पे सब कुछ ठीक कर पाती। मिस्टर शर्मा गिल्ट में डूब जाते हैं। उन्हें अपनी कठोर बातों का पछतावा है। वो चुपचाप एक कोने में बैठ जाते हैं, सोच में डूब जाते हैं कि काश उन्होंने रमेश को समझा होता, उसकी बात सुनी होती। उनके चेहरे पर शर्म और दुख साफ दिख रहा है। ये एक्सीडेंट सबकी आंखें खोल देता है। जो रमेश को बोझ समझते थे, आज उसकी कीमत समझ आ गई। घर के हर कोने में खामोशी है। सभी सोच रहे हैं कि रमेश की जगह उनकी जिंदगी में कितनी अहमियत है। हर किसी को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। जिंदगी का रास्ता अब सिर्फ पछतावे और प्रार्थना से होकर जाता है। हर कोई अपने तरीके से दुआ कर रहा है, रमेश के लिए, अपने लिए और अपने रिश्ते के लिए। यह पल सबको सिखाता है कि हॉस्पिटल का कॉरिडोर, सुनीता रो रही है, मिस्टर शर्मा माफी मांगते हैं। मैंने उसकी कीमत नहीं समझी। रमेश सर के बिना मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सुनीता को पहली बार एहसास होता है, रमेश ही उसका हीरो है। वो खतरे से बाहर है। उस रात कई रिश्ते बादल गए। रमेश ने मौत को छूकर सबके दिल जीत लिए। कुछ हफ्तों बाद रमेश घर लौटता है, चेहरे पर सुकून, घर में प्यार। अब मुझे पैसा नहीं, बस आपका साथ चाहिए। तुम्हारे बिना ऑफिस नहीं चला। तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। सर, ऑफिस आपको मिस कर रहा है। तेरे बिना चाय में भी मजा नहीं। रमेश को आज वो इज्जत और प्यार मिल रहा है जिसके लिए वो हमेशा तरसता था। उस दिन उस घर में खोया हुआ प्यार, विश्वास और खुशियां भी लौट आई थीं। रमेश की कहानी हम सबकी है। हर घर में एक रमेश होता है, वो इंसान जो दिन भर की थकान, जिम्मेदारियों का बोझ और सपनों का वजन लिए चुपचाप सब कुछ संभलता है। लेकिन अक्सर हम उसकी मेहनत, उसकी चिंता, उसकी खामोशी को समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि यह सब तो चलता रहता है, लेकिन असल में हर दिन, हर पल एक नई कहानी लिखी जा रही होती है। हम अपनों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उनकी मौजूदगी को एक रूटीन समझ लेते हैं। रोज की दौड़ धूप में हम भूल जाते हैं कि हर रिश्ता एक अनमोल तोहफा है। हम सोचते हैं कि मम्मी पापा, भाई बहन या पार्टनर हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, जबकि वक्त और सांसें दोनों की मियाद होती है। हर घड़ी, हर सांस एक दिन कम हो रही है। हम सोचते हैं कि कल मिल लेंगे, बात कर लेंगे, लेकिन कल का कोई भरोसा नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। उसके एक्सीडेंट ने सबको असली दौलत का एहसास दिलाया, रिश्तों की मिठास। जब रमेश हॉस्पिटल में था, तब सबको समझ आया कि पैसा, स्टेटस या चीजें कुछ भी नहीं, असली दौलत तो अपने लोग हैं। उनकी मुस्कुराहट,
उनका साथ, उनका प्यार ही जिंदगी को रंगीन बनाता है। क्या हमें समझने के लिए हादसे का इंतजार करना चाहिए? क्या हम अपनों की कदर तभी करेंगे जब कुछ बुरा हो जाए? या हम आज इसी पल उन्हें बता सकते हैं कि वो हमारे लिए कितने खास हैं? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हर दिन, हर रिश्ते को जी भर के जीना चाहिए। जिंदगी में सबसे मीठी चीज है अपनों की कदर। अपने रमेश को ढूंढिए, उसकी थकान समझिए, उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी चिंता को महसूस कीजिए। हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा है जो सबके लिए अपने सपने, अपनी खुशी, अपनी आराम को कुर्बान करता है। और बताइए कि वो कितना खास है। उन्हें एक प्यारी सी स्माइल, एक छोटा सा शुक्रिया या एक गरम झप्पी देकर ये महसूस करिए कि वो अकेले नहीं है। रिश्तों की मीठास छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। एक कप चाय, एक साथ बैठकर बात करना, या सिर्फ एक दूसरे को सुनना। जब हम अपनों की कदर करते हैं तो घर की दीवारें भी मुस्कुराने लगती हैं। हर दिन एक त्योहार बन जाता है और जिंदगी की कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं। रिश्तों की मीठास ही जिंदगी का असली स्वाद है। जिंदगी का सफर सुहाना हो जाता है जब हम अपनों को अपनी जिंदगी का असली हीरो बना देते हैं। जिंदगी जिंदाबाद।